अलविरा को इतने भयंकर तरीके से यातना दी जा रही थी कि उसकी चीखें समोलिया की जेल में गूंज रही थी। उसको ऐसी यातना दी जा रही थी कि बाकी के कैदी देखकर थर-थर काँप रहे थे। अलविरा का सिर्फ इतना गुनाह था कि उसने कहा कि वह जेलर डालस के साथ शारीरिक संबंध बनाने से मना कर दिया था, क्योंकि अलविरा को पता था कि उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का मतलब है मौत। अच्छा, कई रशियन लड़की के साथ ये हादसा हो चुका था। डालस उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता था, जिससे कई रशियन लड़कियों की मौत हो चुकी थी। डालस को गुलाबी रशियन लड़कियां बहुत पसंद थीं। वो कहता था कि रशियन लड़कियों के अंग बहुत नाजुक होते हैं, उसके साथ खेलने में उसको बहुत मज़ा आता है। अलविरा जब यात्रा नहीं सह पाती है तो तैयार हो जाती है डालस के साथ शारीरिक बनाने के लिए। दोस्तों, ये कहानी समोलिया के क्रूर जेलर डालस की जो अपनी जिस्मानी प्यास बुझाने के लिए रशियन लड़कियों का इस्तेमाल करता था। कहानी में अंत तक बने रहिए, अभी डालस की करतूतें बाकी हैं। तो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत मौर्य आप सभी का अपने चैनल सपना सफ़र वारदात तक में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपने परिजनों के साथ बेहद खुश होंगे। दोस्तों, हमने नई मुहिम की शुरुआत की है, जो कि भी दर्शकगण हैं, जहां से कमेंट करें वहां से अपना नाम और पता ज़रूर लिखें, ताकि हमको यह पता चल सके कि वो लोग कहां से कमेंट कर रहे हैं। हम अगले एपिसोड में उनके नाम की घोषणा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। 1 नवंबर 2007 समोलिया का एक प्रांत लगता है मोगादेशु। मोगादेशु अपनी जेल के लिए पूरी दुनिया के विख्यात है। इस जेल का जो जेलर है उसका नाम है डालस। डालस एक काला हफ्सी। अच्छा, मोगादेशु की इस जेल में करीब 1000 कैदी बंद हैं, जिसमें महिला भी पुरुष भी हैं। और यह जो कैदी है ये पूरी दुनिया से आए हुए कैदी हैं। समोलिया के भी इसमें कैदी हैं। यह जो जेल है यह अपनी यातना के लिए पूरे विश्व में बहुत विख्यात है। यह इसलिए विख्यात है क्योंकि इस जेल के जेलर का नाम है डालस का काला हफ्सी, जो देखने में बहुत भयानक, जो अपनी यातना देने के लिए दुनिया में विख्यात हैं। 10 जुलाई सन 2008 मक्सो की रहने वाली 4 रशियन लड़कियां। इनके समोलिया से ड्रग्स स्मगलर के केस में गिरफ्तार किया जाता है। अच्छा, गिरफ्तार करने के बाद इन चारों लड़कियों को मोगादेशु की जेल में भेज दिया जाता है। जेल में जाने के बाद इन चारों लड़कियों को जेलर डालस के सामने पेश किया जाता है। डालस बारी बारी से चारों लड़कियों को देखता है। देखने के बाद वह एक पुलिस वाले को इशारा करता है। इशारा करने के बाद वह वहाँ से चला जाता है। रात होती है। रात को चारों रशियन लड़कियों को निर्वस्त्र किया जाता है। निर्वस्त्र करने के बाद चारों को हथकड़ियाँ पहनाई जाती हैं और डालस के सामने पेश किया जाता है। डालस चारों रशियन लड़कियों को निर्वस्त्र देखता है तो खुशी से पागल हो जाता है। सबसे पहले वो अपनी कमर से बेल्ट निकालता है और बेल्ट के चारों रशियन लड़कियों की भयंकर पिटाई करने लगता है। चारों लड़कियों की चीख पुकार मच जाती है, लेकिन वो शैतान डालस कहाँ मानने वाला था। वह चारों लड़कियों को निर्वस्त्र करने के बाद पूरी जेल में नंगा करके घुमाता है। घुमाने के बाद वह सभी कैदियों से बोलता है कि जो भी गुनाह करेगा उसकी यही सज़ा होगी। अब चारों लड़कियों को लेकर वह अपने कमरे में जाता है। कमरे में जाने के बाद उन चारों लड़कियों में जो सबसे खूबसूरत लड़की थी उसका नाम मोना था। वो मोना को जमकर शराब पिलाता है। मोना मना करती है, लेकिन डालस ज़बरदस्ती शराब पिलाता है। शराब पीने के बाद मोना बेहोश हो जाती है। डालस अपने जिस्म से सारे कपड़े उतार देता है। अब उसका भयानक रूप देखकर चारों लड़कियां डर जाती हैं। अच्छा, जो मोना थी वह ज़्यादा डर जाती है। अब जो डालस था वो मोना के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। अच्छा, मोना चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, विरोध करने लगती है, लेकिन इसका डालस पर कोई असर नहीं था। तभी अचानक डालस कोई दवा सिखाता है। दवा खाने के बाद डालस और शैतान बन जाता है और प्रकृति अप्रकृति दोनों तरीके से जिस्मानी संबंध बनाने लगता है। अब यह देखकर जो चारों की बाकी तीनों लड़कियां थीं वो डर जाती हैं। उनको लगने लगता था कि उन चारों की मौत निश्चित है। मानो जब बर्दाश्त नहीं कर पाती है तो वो डालस का विरोध करने लगती है। अच्छा, विरोध देखकर डालस और शैतान बन जाता है और वह ताबड़तोड़ जिस्मानी संबंध बनाने लगता है मोना के साथ। अच्छा, मोना थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद डालस उसको छोड़ देता है और बाकी लड़कियों से बोलता है कि बारी बारी करके उसके पास आओ। अब
जो बाकी 3 लड़कियां थी वह मना करने लगती हैं। तभी डालस को गुस्सा आता है और अपनी रिवॉल्वर से वह एक लड़की के सीने में गोली मार देता है। लड़की की वहीं मौत हो जाती है। अब यह देखकर जो बाकी की 3 लड़कियां थीं उनकी सांसें थम जाती हैं। तीनों लड़कियों की चीख पुकार मची हुई थी क्योंकि वहाँ उनकी एक दोस्त की मौत हो चुकी थी जिसको डालस ने गोली मार दी थी। अब डालस देखता है, उसके बाद तीनों लड़कियों के पास आता है और बोलता है कि उनका नंबर कल का है। अच्छा, डालस एक क्रूर जेलर था जो पूरे समोलिया में बेखाता था। जो डालस था इसको बेली डांस बहुत पसंद था। अच्छा, जो रशियन लड़कियां उस जेल में बंद थीं उनको स्पेशल बेली डांस की ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि रात को डालस का एंटरटेनमेंट हो सके। 1 मार्च सन 2009 उज़्बेकिस्तान की रहने वाली सारा अपनी एक फ्रेंड के साथ समोली आ जाती है। दरअसल जो सारा थी वह एक एनजीओ से जुड़ी हुई थी। उस एनजीओ का काम करता था कि जो गरीब देश है वहाँ के देशों में जाकर बच्चों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। अब सारा और इसकी दोस्त समोलिया पहुँचते हैं। सोमालिया जाने के बाद वह जगह जगह नए नए प्रांत में जाते हैं, वहाँ के बच्चों के ऊपर रिसर्च करते हैं और अपनी रिपोर्ट बनाकर एनजीओ को सबमिट करते हैं। सारा को किसी से बताया था कि समोलिया में मोगादिशु के जेल जरूर जाएं क्योंकि उस जेल में यातना बहुत दी जाती है और वहाँ पर रशियन और उज़्बेक बहुत सारी लड़कियाँ बंद हैं। अब सारा सोचती है कि हाँ, उसको जाना चाहिए। वो मोगादिशु जेल जाती है। जेल जाने के बाद वह सबसे पहले डालस से मिलती है जो वहाँ का जेलर और अच्छा जेलर था। वो जब सारा को देखता है तो देखता रह जाता है। सारा वाकई में बहुत खूबसूरत लड़की थी। अब जैसे तैसे डालस का सारा इंटरव्यू लेती है। इंटरव्यू लेने के बाद डालस वह अपने एक पुलिस को बोलता है और उससे कहता है। वो कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब जो सारा थी बाहर निकलती है, गाड़ी पकड़ती है और अपने होटल में चली जाती है। रात में सारा जिस होटल में रुकी थी अचानक से समोलियन पुलिस का छापा पड़ जाता है। अब बारी बारी से सारे कमरों की तलाशी ली जाने लगती है क्योंकि पुलिस को किसी ने बताया था किसी की कमरे में ड्रग्स रखी हुई है। तभी पुलिस सारा के कमरे में आती है और छानबीन करने लगती है। एक पुलिस वाला बोलता है कि देखो यहाँ कितनी ड्रग्स रखी हुई है। बाकी के पुलिस वाले जाते हैं, देखते हैं तो वहाँ ड्रग्स रखी हुई थी। अब सारा ड्रग्स देखकर सन्न रह जाती है। वो कहती है कि मैंने तो कोई ड्रग्स मंगाई ही नहीं है। लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि जो भी तुमको बोलना है पुलिस स्टेशन चल के बोलना। अब सारा को वो पुलिस वाले गिरफ्तार करके जेल ले जाते हैं। सारा बहुत विरोध करती है कि उसके पास कोई ड्रग्स नहीं है, लेकिन पुलिस वाले सुनने को तैयार ही नहीं थे। दरअसल सारा को पास जो ड्रग्स मिली थी वो जेलर डालस ने रखवा दी थी क्योंकि डालस को किसी भी कीमत पर सारा चाहिए थी। अब सारा को पुलिस वाले गिरफ्तार करके और समोलिया के उसी मोगादिशु की जेल में लेकर जाते हैं। रात में सारा को डालस के सामने पेश किया जाता है। जो सारा थी वो विरोध करती है, डालस से बोलती है कि उसको फंसाया जा रहा है, उसके पास कोई ड्रग्स नहीं है। यह सुनकर गुस्से में डालस सारा के मुंह पर एक जोर से थप्पड़ मारता है। सारा का मुंह लाल हो जाता है। तभी जो सारा थी वो बोलने लगती है कि मेरे खिलाफ अभी दोष सबमिट नहीं हुआ है, यह गलत कर रहे हो। अब डालस को और गुस्सा आ जाता है और वो अपनी कमर से बेल निकालता है और ताबड़तोड़ सारा की पिटाई कर देता है। तब पिटाई करने के दौरान सारा के जिस्म से सारे कपड़े अलग कर दिए गए थे। अब डालस सारा को पकड़कर अपने कमरे में ले जाता है। सारा को अपने कमरे में ले जाने के बाद डालस उसके बाकी कपड़ों को भी एक झटके में अलग कर देता है। अब सारा को निर्वस्त्र देखकर डालस पागल हो जाता है क्योंकि सारा बहुत खूबसूरत थी। अब डालस भी एक झटके में अपने कपड़े उतार देता है। कपड़े उतारने के बाद डालस सारा के साथ खूब तरीके से शारीरिक संबंध बनाने लगता है। अब सारा चीख रही थी, चिल्ला रही थी, उसकी हालत ख़राब होती रही थी, लेकिन डालस मानने वाला नहीं था। पूरी रात डालस का कहर सारा पर टूटा रहा। सारा के साथ अब दिन रात अत्याचार होने लगा था उस मोगादिशु की जेल में। अच्छा, जो जितनी खूबसूरत लड़कियां होती थी यातना उसको उतनी बड़ी दी जाती थी।
एक दिन जो सारा की दोस्त थी, जो अलग होटल में रहती थी, उसको पता चलता है कि सारा को ड्रग्स के केस में बंद कर दिया गया है। वह सारा से मिलने जेल में आती है। जेल में जब मिलने आती है तो सारा उसको सारी कहानी बता देती है। उससे बताती है कि उसको झूठे आरोप में फंसाया गया है। उस लड़की से बोलती है कि तुरंत वो उसके घर बोलो। उस लड़की से बोलती है कि तुरंत वो उसके घर वालों को बताए और उज़्बेकिस्तान हाई कमीशन में इसकी शिकायत करे। अब जो सारा की दोस्त थी वह सारी बातें उसके घर वालों से बताती है। अब घर वाले ये सुनते हैं तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत उज़्बेकिस्तान हाई कमीशन जाते हैं और वहाँ बताते हैं कि उनकी बेटी सारा को गलत फंसा दिया गया है। अब जो उज़्बेकिस्तान हाई कमीशन था वो तुरंत समोलिया गवर्नमेंट से बात करता है और उनसे बोलता है कि सारा को गलत फंसाया गया है, इसकी पक्ष जांच होनी चाहिए। करीब 4 महीने जांच चलती है। जांच के बाद सारा निर्दोष साबित होती है और उसको बाइज्जत जेल से छोड़ दिया जाता है। अच्छा, जो डालस था वो दोषी पाया जाता है, इसलिए उसको जेलर में पद से समोलिया गवर्नमेंट हटा देती है। फ़िलहाल सारा अपने घर वालों के साथ उज़्बेकिस्तान में बाकी की ज़िंदगी रह रही है। उसकी ज़िंदगी में जो करतूता हुई थी वो यादें आज भी उसके साथ हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की घटना। यह घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। आपको लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है। जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, अपनों का ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं कल एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।